प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का वन एजुकेशन स्टार में। आज के इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 VVI जीके क्वेश्चंस जो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, BPSC, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में आप सीखेंगे वह जीके जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स बनकर आएंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है सबसे धमाकेदार जीके सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व शामिल है? 3, 4, 8 या 7? तो राज्यसभा में 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व शामिल है। पहला जम्मू कश्मीर, वहाँ से राज्यसभा के 4 मेंबर चुने जाते हैं। दूसरा दिल्ली, वहाँ से राज्यसभा के 3 मेंबर चुने जाते हैं। और तीसरा है पुडुचेरी, जहाँ से राज्यसभा के 1 मेंबर चुने जाते हैं। यानी केंद्र शासित प्रदेश से कुल मिलाकर 8 राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन उड़ीसा राज्य करता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है तो वो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 23 मार्च 1940, 22 दिसंबर 1939, 4 फरवरी 1933 या 16 दिसंबर 1946? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था और यह कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा की खुशी में मनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तक, कोशिका, विषाणु या जीवाणु? तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? थार, तकलामकान, गोबी या सहारा? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है, जो पूरी तरीके से मंगोलिया में स्थित है। और ऐसे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगर विश्व स्तर पर यह पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है तो वो तकलामकान है, जो चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? पुष्प उत्पादन, उद्यान कृषि, अंडा उत्पादन या मत्स्य उत्पादन? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध उद्यान कृषि यानी बागवानी कृषि से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसमें उल्लेख है? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, सेना का कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना मौलिक कर्तव्य में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति, पत्रकारिता, खेल या फिल्म? तो मृणाल सेन का संबंध फिल्म से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? गलगंड, पिलआगरा, जेरोप्थेलेमिया, बेरीबेरी? सुनहरा चावल यह जेरोप्थेलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है जबलपुर, जोरहाट, बेंगलुरु या देहरादून? तो वानिकी अनुसंधान संस्था यह देहरादून में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नामचा बरवा? तो इन चारों में कॉमेट पर्वत चोटी भारत में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नूनमती तेल शोध कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, असम या केरल? तो नूनमती तेल शोध कारखाना यह असम में स्थित है, इसलिए इसका
राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है और यह भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का तेल रिफाइनरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? उदय सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा। तो चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस भारतीय विद्वान को भारत का न्यूटन कहा जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या भास्कर। तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार हैं सरदार पटेल, पीसी महालनोबिस, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में उनकी पहचान करें जो आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है करेंसी जारी करना, ऑप्शन बी है नगद आरक्षण का संरक्षण करना, ऑप्शन सी है कि जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना और ऑप्शन डी है कि विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये आरबीआई का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किसका है? हेगेल, प्लूटो, अरस्तु, रूसो। तो राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह हेगल का स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? पीतल, जर्मन सिल्वर, घंटा धातु या गन मेटल। तो कॉपर के घंटा धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर यह समझ लेना है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु है, जबकि गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1997 में हुए क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस, ओजोन या मीथेन। तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस प्रभाव को कंट्रोल करना था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि यह एक अस्थायी समिति है, दूसरा कथन है कि इसमें केवल लोकसभा का ही 30 सदस्य होते हैं और तीसरा कथन है कि इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, यह अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी समिति होता है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का नेता होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, कभी उल्टा कभी सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1948, 1950, 1952। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 15 अगस्त 1972 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पशुओं की लाल सिंधी नस्लें किससे संबंधित है? गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट। तो पशुओं की लाल सिंधी नस्ल यह गाय से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के लिए जानी जाती है? संतरा, रबड़, केसर या सेब। तो गारो पहाड़ियां यह संतरा के लिए जानी जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, अनाईमुडी, जिंदपाड़ा, कमेट। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात।
तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यह तमिलनाडु में बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में CO2 की मात्रा होती है लगभग 16%, 4%, 0.03% या 19%। तो श्वसन के दौरान जो मनुष्य के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि श्वसन के दौरान जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा लेते हैं तो उसमें 0.04% CO2 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, केवल प्रवर्तन, परकीर्णन या अपवर्तन। तो जो एंडोस्कोप है वह पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में मिस टाइप हो गया है, इसलिए हम इसका सही नाम पढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन ए में है वान हमबोल्ट, ऑप्शन बी में है जॉर्ज लेमेत्री, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। तो आधुनिक भूगोल का जनक वान हमबोल्ट को कहा जाता है, जबकि सिर्फ अगर पूछा जाए कि भूगोल का जनक तो वो इरेटोस्थनीज को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल, 10वां मंडल, पहला मंडल या दूसरा मंडल? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।